ओके, हमने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था। 1 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ क्या स्टडी किया, देन टू बी कंटिन्यू। हमने स्टडी किया कि जो यूनिट के क्या क्या सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम वर्तमान में मॉडर्न सिस्टम है जिसके अंदर 7 मूल राशियों को माना जाता है जो एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म है। मूल राशियाँ कौन कौन सी है मैंने आपको बताई। फिर मैंने कहा कि वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश राशियाँ कौन सी होती है वो बताया। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है वो देखा। और हमने देखा कि हमें अगर पूरी फिजिक्स को अच्छा करना है तो हमें जितने भी भौतिक राशियाँ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनके फॉर्मूले, यूनिट और डायमेंशन एक साथ कलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया डिफरेंट बोलो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, उनका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। अभी तक हम 4 स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमने एरिया स्टडी किया, दूसरा वॉल्यूम किया, तीसरा वेलोसिटी किया, फोर्थ एसिलेशन किया। क्लियर। नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नंबर 5 पे हमारा बल यानी फोर्स। ओके, अगेन पहले इधर ध्यान दोगे, तरीका वही है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो मैंने कहा बचपन से हम जब बड़े हुए तो हमने फॉर्मूला F बराबर क्या सीखा है, m है। ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, F बराबर m है। ओके, तो अगर ये याद है तो बाकी सब चीज़ें तो हम अप्लाइड कर लेंगे। यूनिट की बात करेंगे तो हमने देखा कि बोलो यहाँ पर मास का तो क्या करेंगे, किलोग्राम। ओके, और एसिलेशन का क्या देखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। जो चीज हम सीख चुके हैं वो हमेशा याद होनी चाहिए। बोलो बात समझ में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी। बोलो, न्यूटन को सम्मान देने के लिए फोर्स की यूनिट भी बनाया गया। लेकिन ये यूनिट किस में होती है, इन एम के एस में होती है। अगर सीजीएस में देखें तो बोलो किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। और इसी की जगह क्या होता है, बोलो डाइन होता है। क्या होता है, बोलो डाइन। और ये किस में होती है, इन सीजीएस। क्लियर। तो आई होप मेरी बात समझ में आए। बोलो, अब आपको मैंने कहा आपको क्या पता होना चाहिए, यहीं पर आपको ये पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लगा स्पेशल नोट। क्या नोट लिखा, मैंने कहा 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के क्या होता है, बराबर होता है। याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। 1 सेकंड के लिए एग्जाम में आ गया, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन में 10⁵ बोलो 10⁴ भी है, 5 भी है, 6 भी है। हो सका हम कंफ्यूज हो गए, भूल गए, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने कहा आपको तरीका क्या, 1 न्यूटन जो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। क्लियर। तो मैंने कहा यार केजी को ग्राम में लिखूंगा तो 10⁻³ लिखूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 10⁻² मीटर पर सेकंड, आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा। तो हमने देखा कि बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁵ डाइन लिख सकता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आए। बोलो, ये याद रहे, अच्छी बात है। नहीं तो कैसे आता, हम सेकंडों में पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सी बार एग्जाम के अंदर उल्टा पूछ लेते हैं कि 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, 1 डाइन अगर लिखेंगे तो 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। वो जैसा पूछा जाए वैसा आंसर आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, बोलो विमा की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें डायमेंशन की, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नंबर 3, अगर मैं विमा की बात करूँ, विमा बोले तो क्या, डायमेंशन। ठीक है, कल बताया था मैंने आपको डी। तो बताओ क्या करेंगे, हमें पता है कि बोलो एफ बराबर क्या होता है, एम है। तो बताओ एम का तो एम ही लिखूंगा, इसका एल अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो गया, बोलो m1 l1 t-2। बोलो बात समझ में आए। तो इसका मतलब हुआ कि आपको फोर्स की जो डायमेंशन है m1 l1 t-2, ये हमेशा याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में आए। तो आई थिंक ये 5th वाला समझ में आया। बोलो, नोट करोगे।
ओके, छोटी छोटी बातें एक्स्ट्रा है वो मैं स्पेशल नोट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? पैटर्न यही रहेगा हमारी सारी स्टडी करने का, ओके। तो अब अगर मैंने आपसे कहा कि फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 है, अगर ये याद है तो हम कितनी चीज़ें फास्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो फोर्स की डायमेंशन सबको याद होनी चाहिए, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। क्लियर? ओके। अब देखो आपसे मैं कह रहा हूँ हम नंबर नेक्स्ट 6 क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान देना। मैंने लिखा है यहाँ पर नंबर 6 दाब, ठीक है। नाम तो सुना है सबने, बोलो प्रेशर, ओके। इधर ध्यान देना, P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए, बोलो सूत्र। सूत्र बोले तो क्या, फॉर्मूला। अब मैंने कहा बचपन से पढ़ा है, दाब क्या होता है, बोलो F अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। बोलो आपसे मैं फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, बोलो प्रेशर कहलाता है। लाइफ में कभी ना कभी प्रेशर का नाम तो सुना है आपने, बोलो सुना है। बोलो P बराबर क्या होता है, F अपॉन A होता है। क्लियर? अगर आपको ये पता चल गया, यानी ये याद हो गया, बाकी सारे काम कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा इकाई, ओके। इकाई बोले तो क्या, यूनिट। बोलो क्या करेंगे, बोलो दाब की इकाई करनी है। बोलो न्यूटन तो किसका लिख दूंगा, बोलो फोर्स का। और एरिया का क्या होता है, बोलो मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और आप जानते हो दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल भी होती है। क्या होती है, बोलो पास्कल। नाम सुना है नहीं सुना पास्कल? आपने एग्जामों में पूछा जाता है पास्कल किसकी यूनिट होती है, दाब की इकाई होती है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे करना हो विमा, ठीक है, बोलो डायमेंशन करना हो, डायमेंशन अगर मुझे करना हो, ओके, तो मेरी बात समझो। अगर आपको पता है P बराबर F अपॉन A, क्लियर? F की अभी आपको याद है, बोलो F की क्या है, बोलो m1 l1 t-2। और एरिया की क्या होती है, L स्क्वायर। बोलो बात समझ आए? तो अब तो हम सोल्व कर ही लेंगे। क्या करेंगे, बोलो m1 l-1 t-2। कैसे किया मैंने समझ में आया, बोलो आपको? ये ऊपर जाएगा तो l-2 बनेगा, और बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है, -2 में 1 जोड़ोगे तो बचेगा कितना, -1 बचेगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, बात समझ में आई? बोलो आपको एक बार वापस बताऊं, समझ गए? वापस बताओ, एक बात बताओ, F बराबर P बराबर क्या होता है, F अपॉन A। F की क्या होती है बताओ, m1 l1 t-2। कैसे पता चला? अभी आते ही मैंने सबसे पहला यही बताया था, m1 l1 t-2। बल से ही शुरुआत की अपन ने, इधर ध्यान देना। तो मेरे कहने का मतलब ये लिख दिया। एरिया की क्या होती है, L स्क्वायर। कल बताया मैंने आपको। तो इस क्या, एक यूनिट लिखनी है अपने को। हम क्या करने जा रहे हैं, विमा कर रहे हैं। तो विमा के लिए क्या करना पड़ेगा, P बराबर F अपॉन A। तो F की विमा लिखी, A की विमा लिखी, फिर कटता वो काट लिया। तो बताओ F की तो विमा क्या लिखी, m1 l1 t-2। और एरिया की क्या लिखी, L स्क्वायर। उसके बाद ये आया, वो पता चला। बोलो कैसे, ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l-2, और बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है। क्लियर? अच्छा, अब अपन ने देखा कि सर हमने तो बचपन में सुना है कि जो दाब होता है उसकी यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है। सुना नहीं सुना, बोलो mm ऑफ Hg भी होती है। तो इसका मतलब अब मैं स्पेशल नोट करके क्या बता रहा हूं आपको, मैंने लिखा, बोलो दाब की अन्य इकाइयां, ठीक है, अन्य इकाइयां। सारा आपको पता होना चाहिए, अदर, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है, ऑफ प्रेशर।
दाब की क्या क्या इकाइयां होती है? आपने देखा एक एटमॉस्फेयर भी होती है, नाम सुना आपने? एक बार भी होती है। क्या होती है बोलो? बार। क्लियर? एक एम ऑफ एच जी भी होती है और एक टोर भी होती है। क्या होती है बोलो? टोर भी होती है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ये पहला स्पेशल नोट मुझे क्या बता रहा है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए एम ऑफ एच जी किसकी यूनिट होती है, तो किसकी होती है बोलो? प्रेशर की होती है। टोर किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की होती है। पास्कल किसकी होती है बोलो? प्रेशर की होती है। क्लियर? अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या कि हमें बोलो कभी पूरी फिजिक्स के अंदर मुझे मिल जाए इतने एटमॉस्फेयर और मुझे उसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल में बदलना हो तो मैं कैसे बदलूंगा? मुझे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इधर देखो, मैंने लिखा एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 बार के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ एटमॉस्फेयर और बार बराबर ही हुए। बोलो बात समझ में? अगर कभी एग्जाम के अंदर आपको किसी क्वेश्चन में 20 बार दे, क्या दे? 20 बार, और वैल्यू आपको यूज करनी है एटमॉस्फेयर में, तो 20 एटमॉस्फेयर भी यूज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन मुझे क्या कहता है? एक एटमॉस्फेयर 1.01 बार के बराबर होता है। क्लियर? क्या लिख रहा हूं बोलो? एक एटमॉस्फेयर 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बता रहा हूं? एक एटमॉस्फेयर बोलो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही चीज हुई। बोलो बात समझ में? ओके, कभी एग्जाम में पूछ ले एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। बोलो बात समझ में? इसी तरह से मैंने लिखा एक एटमॉस्फेयर 760 एम ऑफ एच जी के बराबर होता है। मैंने लिखा एक एटमॉस्फेयर 760 टॉर के क्या होता है बोलो? बराबर होता है। इसका मतलब अगेन आपको क्या बात पता चली? आपको एक बात पता चली कि अगर ऐसा है कि एक एटमॉस्फेयर 760 ऑफ एच जी के बराबर है, एक एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर है, इसका मतलब हुआ एक टोर जो होता है, एक टोर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 ऑफ एच जी के बराबर होता है। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके। और यहां से क्या पता चला? एक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है वो एक पास्कल के क्या होता है बोलो? बराबर होता है। इसका मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल सेम चीज है और टोर और ऑफ एच जी भी क्या है? सेम चीज है। बोलो बात समझ में? ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है ये पूरी फिजिक्स में काम आती है। तो आपको पता चल गया कि हमने पूरी फिजिक्स में पहले ही जान लिया कि एटमॉस्फेयर की क्या क्या यूनिट होती है और आपस में क्या रिलेशन होता है। बोलो बात समझ में? बोलो कहीं पर भी एटमॉस्फेयर नाम आए, बार आए, ऑफ एच जी आए, टोर आए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, सब के सब किसकी यूनिट है बोलो? दाब की यूनिट है। क्लियर? और सबसे पॉपुलर कौन सी है? पास्कल है। कौन सी है बोलो? पास्कल है। क्लियर? तो ये नोट करोगे।
एटीएम का मतलब समझ गए, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को कैसे लिखा जाता है बोलो? ओके, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी बातें जो पूरी फिजिक्स में काम आती है, अगर हमें शुरू से ही हमें याद हो जाएगी तो आगे हमारा काम आसान हो जाएगा। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके, तो आ जाते नंबर 7। ओके, हटा दो, बोलो ये। हमने अभी तक 6 भौतिक राशियां पढ़ी है। पहला कल एरिया पढ़ा था, फिर वॉल्यूम पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर एक्सीलरेशन पढ़ा, फिर आकर आज फोर्स पढ़ा, अब प्रेशर पढ़ा। क्लियर? और अब हम जो भी पढ़ेंगे एक दूसरे से कनेक्ट होगी। फोर्स पढ़ा तो दाब समझ में आया। बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके। और ये तो चीज़ें याद रखने वाली है। आपके पास एक साथ लिखा हुआ कलेक्शन होगा तो कभी भी आप यूज कर सकते हो, और आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हो कि हाँ क्या रिलेशन होता है। ओके, और ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ इतनी सारी यूनिट किसकी होती है? बोलो, दाब की होती है। एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया है पास्कल किसकी इकाई होती है, तो पास्कल दाब की इकाई होती है। एटमॉस्फेयर तो बहुत कॉमन है, बार भी पता होनी चाहिए, एमएम ऑफ एजी भी पता होनी चाहिए, और टोर भी पता होना चाहिए। ओके, हो गया नोट? बोलो ये। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट। मैंने कहा नंबर 7, मैंने लिखा कार्य। ठीक है, कार्य बोले तो क्या होता है? वर्क। ओके, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पहला हमारा क्या होगा? बोलो, फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूले की बात करें तो हम जानते हैं कार्य क्या होता है। बोलो, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, बोलो, क्योंकि ये कार्य एक अदिश राशि है, और अदिश राशि यानी बोलो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बोलो अगर स्केलर है तो दो सदिश के अदिश गुणनफल से ही मिल सकता है। यहाँ पर बोलो मैंने कहा एफ क्या है, तो आप कहोगे एफ मतलब क्या है? फोर्स मतलब बल, और डी क्या है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? बोलो, विस्थापन। ओके, अगर हमें ये फॉर्मूला याद हो गया तो बताओ इकाई और विमा तो हम खुद ही निकाल लेंगे। बोलो, यूनिट क्या निकालूंगा? बताओ, बल की क्या करोगे? न्यूटन। क्लियर? बोलो, विस्थापन की क्या करोगे? मीटर करोगे। बोलो, न्यूटन इंटू मीटर। और साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए क्या होती है? बोलो, जूल भी होती है। लेकिन ये किस में होती है? बोलो, इन एम के एस। अगर बात करूं, बोलो इसमें लिखूं मैं सीजीएस में, तो न्यूटन की जगह क्या लिख दूंगा? डाइन। और मीटर की जगह क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ में आए? और यहाँ साइंटिस्ट का नाम के नाम पर क्या है? बोलो, अर्ग है। क्या है? बोलो, अर्ग। ठीक है, और मैंने कहा ये किस में है? बोलो, इन सीजीएस। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जूल और अर्ग दोनों यूनिट किसकी है? बोलो, वर्क की है। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर नोट करके बताऊं। बोलो, 1 जूल बराबर 10⁻7 क्या होता है? बोलो, अर्ग होता है। क्लियर? बोलो, 10⁻7 क्या होता है? बोलो, अर्ग होता है। पता चला एग्जाम में कभी आ गया कि 1 जूल, बोलो क्वेश्चन आ गया, 1 जूल जो है कितने? बोलो, अर्ग के बराबर। ठीक है,
बराबर होता है। अब आपको एग्जाम के अंदर पहला ऑप्शन दे रखा 10 की पावर 8, एक दे रखा 10 की पावर 7, एक दे रखा 10 की पावर -8 और एक दे रखा 10 की पावर -7। अब वहाँ एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाते हैं, सपोज दैट भूल गए या 10 की पावर 7 था कि 8 था, तो सेकंडों में आपको निकालना भी आना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे आया ये, इधर देखो, 1 जूल बराबर क्या है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। तो मैंने कहा न्यूटन को डाइन में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, बोलो 10 की घात 5 डाइन लिखूंगा, लिख दिया। और मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर। तो 10 की घात 5 और 2 कितना हो गया, 10 की घात 7 हो गया। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, बोलो अर्ग। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर आया, 10 की घात 7। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हर चीज का आपको कारण पता होना चाहिए, ताकि अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो आप पता लगा सकते हो। क्लियर। खाली रटा हुआ होगा तो भूल भी सकते हो। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको, ये मैंने जो बताया समझ में आया बोलो आपको। अच्छा, अगर हम बात करें विमा की, तो मैंने कहा अगर विमा की बात करें तो यहां पर अगर हम बोलो डायमेंशन की बात करें, कार्य की विमा की बात करें, इधर ध्यान देना, मैंने कहा नंबर 3, अगर मैं बात करूं विमा की, ओके, तो मैंने कहा बोलो हम जानते हैं W इजिकल टू क्या होता है, एफ डॉट टी। अच्छा, एफ की विमा जानते हो नहीं जानते हो, क्या होती है, M1 L1 T-2, हमेशा याद होनी चाहिए। अच्छा, डी की क्या होती है, L1। तो बताओ इसकी विमा क्या बन जाएगी, M1 L2 T-2। अगेन कार्य की भी ये विमा हमेशा याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा काम आती है। पूरी फिजिक्स के अंदर बल और कार्य, फोर्स और वर्क ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे आपको अपना नाम याद रहता है। कोई आपको अचानक रात को उठा के पूछता आपका नाम क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलते मुझे रिवीजन करने दो या मुझे सोचने दो, तुरंत निकलता ही नहीं निकलता कि सोन मोना सोना जो भी है। ऐसे ही आपको पूरी फिजिक्स के अंदर फोर्स और वर्क की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, मतलब कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है और हम इतनी यूज करेंगे आपको पता चलेगा, वास्तव में याद होनी चाहिए। क्लियर। तो फोर्स की क्या होती है, बोलो M1 L1 T-2। वर्क की क्या होती है, M1 L2 T-2। कैसे याद होनी चाहिए, जैसे आपको अपना नाम याद रहता है। क्लियर। तो आप ये नोट करोगे।
ओके, बात समझ में आई मेरी आपको? एक एक भौतिक राशियां स्टडी कर रहे हैं। ओके, सबका तरीका एक ही, पहला फॉर्मूला, दूसरा इकाई और तीसरी विमा। फॉर्मूले आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले अगर आपको पता चल गया तो यूनिट और डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर आपसे मैं कह रहा हूं 9। ओके, नंबर क्या है बोलो? नेक्स्ट 9 नंबर केट। ओके 8, नंबर 8 मैंने लिखा यहाँ पर शक्ति। नाम सुना आपने? पावर। बोलो पावर सुना कि नहीं सुना? बोलो पावर का नाम सुना है? ओके, अच्छा, पहला चीज क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला बचपन से पढ़ा है। बोलो W/T, यही जाना कि नहीं जाना? बोलो कार्य करने की दर। बोलो आपसे मैं कहूँ रेट पर आपका बोलो वर्क क्या होता है? बोलो क्या होता है? बोलो पावर होता है। क्लियर? बचपन से सबने सुना है। अगर ये याद है बाकी काम तो बहुत आसान। अगर मैं बात करूं इकाई की, यूनिट की, तो मुझे बताओ क्या करूंगा? जूल पर सेकंड, या मैं इसको वाट भी लिख सकता हूं। वाट भी किसकी यूनिट होती है? बोलो वाट भी किसकी होती है? बोलो पावर की होती है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं विमा की, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन बोलो आप मुझे बताओ, चूंकि P = W/T, अभी अभी मैंने ताजा ताजा बताया, W की याद होनी चाहिए। क्या होती है W की? M1L2 T-2, सबको याद होनी चाहिए। और अभी बताया ना मैंने आपको, मैंने कहा 2 की डायमेंशन तो आपको अपने नाम की तरह याद होनी चाहिए। एक M1L1 T-2, एक WM1L2 T-2। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा टाइम की क्या लिखूंगा? T लिखूंगा। बोलो टाइम की T लिखूंगा, फिर तो सोल्व करूंगा। M1L2 T ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -3। बोलो बात समझ में? वेरी सिंपल। इसका मतलब हुआ अगर आपको वापस घर पे जाकर कुछ याद करना है तो सबके फॉर्मूले याद करना है, ये तो अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आए? नोट करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो तरीका समझ में आ रहा है? ओके, नंबर 9। ओके, नंबर 9 हो गया नोट सबका? नंबर 9 की बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पर संवेग। कभी न कभी लाइफ में मोमेंटम का नाम सुना है? बोलो ओके, इसको भी किससे लिखते हैं? P से। बोलो बात करें सूत्र की, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। क्या होता है? P = mv। बोलो क्या होता है? P = mv। यहाँ m क्या होता है? बोलो मास होता है, और v क्या होता है? बोलो वेलोसिटी होता है। ठीक है?
ओके, अगर हमें इतना पता चल गया उसके बाद तो काम हमारा क्या है, बहुत आसान। यूनिट की बात करूं तो मैंने कहा मास का क्या कर दूं, किलोग्राम। बोलो वेलोसिटी का क्या कर दूं, मीटर पर सेकंड। कल बताया ना, जो चीज बता दी जाती है वो हमेशा याद होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, मैंने कहा विमा की बात करूं, डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो P बराबर क्या है, एम वी। इसलिए M का तो M ही रहेगा, V का L अपॉन T-1। तो क्या बन गया, बोलो M1 L1 T-1। कभी भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, नोट करोगे। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो नंबर 10। ठीक है, एक ही तरीके से पैटर्न अपन फॉलो कर रहे हैं। ओके, नंबर 10 एक बार सबके नोट हो गया था, बोलो। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर आवर्ती, नाम सुना है, फ्रीक्वेंसी। अरे बोलो फ्रीक्वेंसी नाम सुना नहीं सुना, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन भी लिखते हैं, और ये तीनों ही सिंबल फिजिक्स में हम यूज करते हैं। किसके लिए, बोलो फ्रीक्वेंसी के लिए। म्यू भी करते हैं, कहीं एन भी लिख देते हैं, कहीं एफ भी लिख देते हैं। अगर बात करें नंबर 1, मैंने कहा सूत्र की बात करूं, फॉर्मूले की, तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T। आवर्तकाल का इन्वर्स क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पर टी क्या है, बोलो आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला पता चल गया तो इकाई तो हम बोलो सेकंडों में निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, बोलो 1/सेकंड। या मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड इनवर्स, या इसी की क्या लिखी जाती है, बोलो हर्ट्ज। नाम सुना नहीं सुना कभी हर्ट्ज, बोलो हर्ट्ज नाम सुना, साइंटिस्ट का नाम है। किसकी इकाई के लिए लिखा जाता है, बोलो आवर्ती के लिए। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, मैंने कहा विमा लिखनी है, विमा मतलब डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि आपका आवर्ती इजिकल टू 1/T है, इसलिए एन की विमा क्या बनेगी, आप कहोगे सर T-1 या M0L0 T-1। बात तो एक ही है, बोलो नोट करोगे। एक बार आपको ये फॉर्मूले याद हो गए,
ये तो अब सेकंडों में काम हो सकता है। क्लियर। और हम क्या करना चाह रहे हैं कि आपको बोलो 4-5 क्लास के अंदर पूरी फिजिक्स में जितने भी टॉपिक होते हैं उन सब के फॉर्मूले मैं आपको पहले ही लिखवा दूंगा। क्लियर। तो आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत आसान काम हो जाएगा। नंबर 11 हो गया ये नोट बोलो। ठीक है, एक ही तरीका फॉलो कर रहे हैं। बोलो बात हम फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, उसके बाद यूनिट डायमेंशन उससे अपन निकाल रहे हैं। हुआ नोट? ये और ये तो सेम ही है, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, ओके। नंबर 11 मैंने लिखा यहां पर कोणीय विस्थापन। ठीक है, बोलो कोणीय विस्थापन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों समझना यहाँ पर मेरी बात को। मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें, तो मैंने कहा यार ये क्या होता है? बोलो ये, बोलो यही होता है। क्लियर। बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो हुआ कि कहीं सर्कुलर मोशन हो रही की होगी, वही एंगल जो थे होगा वही होगा। बोलो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये होता है जब हम लीनियर मोशन करते हैं, और एंगुलर का मतलब है जब हम बोलो रोटेशनल करते हैं। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा यार यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने कहा बचपन से सीखा है। बोलो चाप डिवाइड बाय त्रिज्या। बोलो तो आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं? चाप। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बोलो बात समझ में? इंग्लिश में आर्क डिवाइड बाय रेडियस। बोलो बात समझ में? बचपन में पढ़ा अपन ने। अच्छा, अब मैंने कहा जब मैं इकाई की बात करूंगा तो यूनिट जो है इसकी रेडियन होती है। कितनी होती, क्या होती है? रेडियन। ओके। उसके बाद मैंने कहा अगर मैं विमा की बात करूं तो डायमेंशन की बात करूंगा। तो डायमेंशन मैंने कहा यार अगर मैं निकालूं तो मैंने बोला चाप डिवाइड बाय त्रिज्या। तो मैंने कहा यार चाप भी होता है एल और रेडियस भी होती है एल। इसका मतलब ये कट जाएंगे, मतलब m0 l0 t0। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? डायमेंशन लेस, विमाहीन। बोलो डायमेंशन लेस। इसका मतलब ये हुआ यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होती है जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर कोणीय विस्थापन। ठीक है, एंगुलर, मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो ऐसी भौतिक राशि। ठीक है, ऐसी भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी भौतिक राशि होती है। ठीक है, होती है जिसकी, बोलो मैंने कहा जिसकी, बोलो जिसकी यूनिट होती है। ठीक है, होती है, परंतु बट, परंतु विमा डायमेंशन, बोलो डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर। आई होप आपको ये वाला 11 समझ में आया। बोलो नोट करोगे?
ओके। अब अगर आपको 11 समझ में आया है तो इसका यूज करके हम कितनी सारी चीजें सीखते हैं, ध्यान से समझना। ये वाला समझ में आया बोलो आपको? इसी का यूज करके हम बहुत सारी भौतिक राशियां सीखेंगे, ठीक है। ये जो स्पेशल नोट लिखा वो समझ में आया बोलो आपको? ओके। जिसको हिंदी में लिखना है उसको ये इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मैं टर्म दोनों लिखता हूं ताकि कोई समझने में दिक्कत नहीं आए। बात समझ में आए बोलो आपको? ओके। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया तो इससे रिलेटेड 5-6 सारी राशियां हमें इजीली पता चल जाएगी। कैसे? नंबर 12 हो गया नोट बोलो? ओके, नंबर 12 ध्यान से समझना। नंबर 12 में मैंने लिखा बोलो कोणीय वेग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं बोलो। इधर ध्यान समझो, मैंने कहा सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए? सूत्र। एक बार ध्यान देना, मैंने कहा यार वेलोसिटी क्या होती है? बोलो विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? बोलो आपका ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सीधी सी बात है। बोलो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बोलो बात समझ में आए? ओके, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? बोलो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, विस्थापन डिवाइड बाय समय। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, थीटा अपॉन टी लिखूं, डी थीटा अपॉन डी टी लिखूं, एक ही बात है। अच्छा, अगर ये पता चल गया, जरा इकाई बताना, एक बार ध्यान से समझना। बताओ इसकी क्या बताई थी? आप कहोगे सर रेडियन बताई थी। अच्छा, समय की क्या होती है? जिंदगी बदल जाएगी, हमेशा क्या रहेगी? सेकंड रहेगी। यूनिट बन गई, क्या बनी बोलो? रेडियन पर सेकंड। ये रेडियन को ऐसे शॉर्ट में लिखते समझ जाओगे, ऐसे नहीं रेड पर सेकंड नहीं। इसको पढ़ो, क्या है ये? क्या पढ़ो, क्या है? रेडियन पर सेकेंड। बोलो बात समझ में? ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूं समझ में आया? बोलो रेडियन पर सेकेंड। ओके। अच्छा, मुझे बताओ अगर मुझे विमा करनी होगी, डायमेंशन करनी होगी, मुझे बताओ रेडियन की तो कुछ होती ही नहीं है, अभी बताया मैंने आपको। अच्छा, टाइम की क्या होती है? टी होती है। इसका मतलब बोलो क्या होगी? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो t-1 लिख सकता हूं। इसका मतलब हुआ, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी की बताई थी, तो फ्रीक्वेंसी की और एंगुलर वेलोसिटी की विमा क्या होती है? समान होती है। फ्रीक्वेंसी की भी यही आई थी बोलो। तो यहां पर हम नोट करके क्या लिख लेंगे बोलो? कि आवर्ती। बोलो आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड कोणीय वेग, या आपसे मैं करूं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कि विमा क्या होती है? समान, ठीक है। बोलो मैंने कहा समान यानी सेम, ठीक है, होती है। अच्छा, आप मुझे बताओ अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको अगला भी समझ में आएगा। कैसे? इधर ध्यान देना, मैंने लिखा यहां पर बोलो कोणीय, बोलो क्या लिखा? त्वरण, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बोलूं तो एंगुलर एसिलरेशन, ठीक है। एंगुलर एसिलरेशन मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से करेंगे, ठीक है। एक होता है एसिलरेशन, एक होता है एंगुलर एसिलरेशन। तो बताओ, बोलो आपका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आप कहोगे सर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्योंकि जब आपका जो ए होता है वो होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो एंगुलर एसिलेशन क्या होगा? बोलो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, अगर फॉर्मूला पता चल गया, जरा इकाई बताना क्या आएगी? आप कहोगे सर ऊपर वाले का तो अभी अभी देखा था रेडियन पर सेकेंड, नीचे वाले का क्या है? सेकेंड। तो क्या बन गया? बोलो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात विमा की, तो मैंने कहा यार विमा की बात करूं, रेडियन की तो कुछ होती नहीं है, और समय की क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? t-2।
बोलो बात समझ में आए, नोट करोगे। इसका मतलब हुआ ये जो हमने पहला सीखा वो बेस था, इसी का यूज करके अपन अभी दो और सीखा, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो आपको। बोलो अगर आपको अभी से ये चीज़ें पता चल जाएगी तो जब हम ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जिनमें ये सब चीज़ें आएंगी तो आपको उस समय ये फॉर्मूले ये सब चीज़ें आसान लगेगी। आपको पता है एक घूर्णन गति रोटेशनल मोशन एक टॉपिक होता है फिजिक्स में, बोलो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरी फिजिक्स के जितने टॉपिक हैं उनको एक साथ हम लिखने रह रहे हैं। बोलो बात समझो ना। तो इसी से रिलेटेड और बता रहा हूँ नंबर 14, एक बार ये नोट हो गया था, बोलो हो गया था सबके नोट। ओके, नंबर 14 की बात करें, मैंने लिखा है कोणीय संवेग। क्या लिखा बोलो? कोणीय संवेग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जे इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर होता है। क्या होता है? एम वी आर। क्लियर? बोलो बात समझ में आए। अच्छा, अगर आपको ये पता चल गया फिर तो इकाई विमा आप खुद ही निकाल सकते हो। बताओ क्या आएगी? एम की क्या लिखूं? बोलो एम की क्या लिखूं? किलोग्राम। बोलो वेलोसिटी की क्या लिखूं? मीटर पर सेकंड। और रेडियस की क्या लिखूं? मीटर। बोलो बात समझ में है। तो इसका मतलब यूनिट क्या बन गई? आप कहोगे सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बोलो बात समझ में है। अच्छा, विमा, विमा की बात करें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि जे इज इक्वल टू क्या है? एम वी आर। तो बताओ एम का तो एम ही लिखेंगे, बोलो वेलोसिटी का L1 T माइनस 1 लिखेंगे, आर का एल लिखेंगे। तो बताओ क्या बन जाएगी? M1 L2 T माइनस 1। बोलो बात समझ में। और ध्यान दो, नंबर 15 की बात करूं, नाम सुना आपने कभी? बल आघूर्ण। बोलो बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं?
टॉर्क। ओके, नाम सुना होगा आपने बल आघूर्ण का, क्लियर, टॉर्क कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं पहला सूत्र आपको नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, बोलो टॉर्क इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्या होता है, आर क्रॉस एफ। बोलो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, क्लियर। अच्छा, आर रेडियस और एफ क्या है, बोलो आपका बल है। अच्छा, उसके बाद तो काम हो ही जाएगा। इकाई क्या करोगे, आप कहोगे सर आर का तो मीटर एंड एन एफ का न्यूटन, तो क्या कर दो, बोलो न्यूटन इंटू मीटर, हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं विमा निकालूंगा तो बताओ, टो इज इक्वल टू करूंगा, आर का तो क्या कर दूं, एल लिख दूं। अच्छा, एफ की याद है कि नहीं है, एफ की क्या है, बोलो m1, बोलो l1, बोलो t-2। अभी याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन जब अगली क्लास में 15 राशियां पढ़ाइए तो 15 याद होनी चाहिए। बोलो, डायमेंशन केवल वर्क की और फोर्स की याद करनी है, बाकी सब निकालना आना चाहिए, क्लियर, फॉर्मूले सबके पता होना चाहिए। अच्छा, ये किया तो क्या आया, बोलो m1 l2 t-2। इसको देख के हम स्पेशल नोट क्या लिख सकते हैं, बोलो हम लिखेंगे कार्य, कार्य यानी वर्क, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वर्क, ठीक है, और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, ठीक है, बोलो की, बोलो मैंने कहा टॉर्क, टॉर्क की विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, बोलो समान होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। बोलो कार्य की भी यही आई थी, m1 l2 t-2। बोलो बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ अभी हमने 2 क्लास में कितनी भौतिक राशियां पढ़ ली है, बोलो 15 पढ़ा दी है मैंने आपको, क्लियर। पढ़नी अपने को कितनी है, लगभग 40 से 45 राशियां पढ़नी है। बोलो बात समझ में। अच्छा, 15 मैंने आपको पढ़ा दी तो 15 आपको याद होनी चाहिए। याद क्या होना चाहिए, केवल फॉर्मूला, क्लियर, यूनिट और डायमेंशन तो खुद को निकालना आना चाहिए। बोलो बात समझ में। तो 15 के 15 समझ में आई, बोलो आपको, नोट करोगे। मतलब अपन फिजिक्स का बेस बना रहे हैं, ठीक है। बोलो बचपन में जिस तरह से बेस बनाने के बाद एक एक टॉपिक पढ़ते थे तो समझ में आता था, वैसा ही अपन कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना है, ठीक है, प्रॉपर मोटे मोटे रजिस्टर बनाने हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक में बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनवाऊंगा, ओके। आई बात समझ में। तो अगली क्लास में 15 की 15 राशियों का आपका फॉर्मूले आपको याद होने
चाहिए। और जब आप घर पे वापस स्टडी करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार फॉर्मूले याद हो गए, 15 राशियों के नाम लिखो, खुद उनकी यूनिट और डायमेंशन खुद निकालो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रफ में बोलो पेन चलाओगे, उतना ही दिमाग तेज चलेगा। बोलो बात समझ में? फॉर्मूले याद नहीं है चलेगा, वो अपने आप जैसे जैसे पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, लेकिन यूनिट और डायमेंशन तो खुद को निकालनी आनी चाहिए। बोलो बात समझ में? अभी मैंने कितने बता दी, बोलो आपको 15 आपको अगली क्लास में याद होनी चाहिए, और डायमेंशन केवल 2 की याद होनी चाहिए, एक आपका वर्क और एक आपका फोर्स। ओके।